मुश्किल रहा है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी दिल्ली में अकेले लड़ रही है। कांग्रेस को लगता है कि इस बार दिल्ली में वो कुछ कमाल कर सकती है। हालांकि ऐसी बातें कांग्रेस नेता हरियाणा के लिए भी कर रहे थे, लेकिन वहां बुरी तरह कांग्रेस हारी। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तक नहीं किया था। आम आदमी पार्टी ने काफी कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को भाव तक नहीं दिया। और यही कांग्रेस पे आरोप लगता है कि ये हमारे कंधे पे चढ़ के तो लोकसभा की सीट जीत गए, 99 पे पहुंच गए, राहुल गांधी को हीरो बताने लगा इकोसिस्टम। लेकिन जब इनको राज्य में सीट देने की बारी आती है कि सपा को दे दें या आम आदमी पार्टी को दे दें, तो ये कोई नहीं मार देते कि है हटो, यहां कहां है। तो सब बमक गए कि अरे बॉस ये क्या चल रहा है। तो पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ आ गए, लालू यादव ने कह दिया कि ममता बनर्जी ठीक है। और दिल्ली में तो आज केजरीवाल ने सबसे बड़ा बम फोड़ दिया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आरोपों की लिस्ट लेकर आ गई और एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी ने पहला आरोप लगाया कि दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी से मिल गई है। दूसरा आरोप, दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी दफ्तर से तय होती है। तीसरा आरोप, दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों को फंडिंग कर रही है, पैसा दे रही है। चौथा आरोप, दिल्ली में कांग्रेस के नेता बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। पांचवा आरोप, जानबूझकर कांग्रेस ने ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतारे जो आम आदमी पार्टी के वोट काटेंगे और बीजेपी की मदद करेंगे। इन आरोपों को लगाते हुए आम आदमी पार्टी यह भी याद दिला रही है कि केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए क्या कुछ नहीं किया। भाई वो कह रहे हैं कि हमने तो संसद में समर्थन दिया इनको, चुनाव में कांग्रेस का प्रचार किया केजरीवाल ने। आप दिल्ली की सीएम आतिशी को सुनिए, वो ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों का नाम ले रही हैं, कह रही हैं कि इनकी फंडिंग बीजेपी कर रही है। सुनिए आतिशी को, फिर बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को क्या अल्टीमेटम दिया है और नहीं हुआ पूरा तो कह रहे हैं कि इनको निकालो इंडिया लाइन से बाहर करो इनको। सुनिए एक बार आतिशी को। पहले हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच यह झगड़ा अचानक नहीं हुआ है। इसकी स्क्रिप्ट कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कल ही लिख दी थी। भाई ऐसी ऐसी बात बोले अजय माकन केजरीवाल को लेके, कोई भी नाराज हो जाएगा। कल ही अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन एक भूल थी। अजय माकन ने तो अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल तक कह दिया था। सुनिए अजय माकन ने कल क्या क्या कहा था अरविंद केजरीवाल के बारे में, फिर बताता हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी अजय माकन पर एक्शन लेने की बातें कह रही है। आज केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाल। जहां तक के मेरे विचार हैं केजरीवाल के बारे में, आप सब लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही, और कांग्रेस ने मेरा यह मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है। मुझे एक बात बताइए बॉस, कौन कांग्रेस का भरोसा करेगा? इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल का स्टैंड नहीं है। आपका क्या स्टैंड है बॉस? आप जिस अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल कह रहे हैं, जिनको एंटी नेशनल कह रहे हैं, अभी दिल्ली के चुनाव में तो उनके कंधे पे चढ़ गए थे कि अरे यार हमको नहीं साथ में लेके चलोगे, ऐसे कैसे चलेगा, हमको भी बैठा लो बाइक पे पीछे। तब तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे।
केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो यही कांग्रेस के नेता गए थे उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने की बीजेपी ने अत्याचार कर दिया। आज मूड बदल गया, इनको चुनाव लड़ना है दिल्ली में तो केजरीवाल एंटी नेशनल हो गए। एक बार स्टैंड तो बनाइए बॉस कि आपका क्या हिसाब है। और केजरीवाल एंटी नेशनल है तो आपको बोलना चाहिए था कि केजरीवाल की पार्टी को इंडिया अलायंस से निकालो। यहां तो उल्टे केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि अजय माकन पे एक्शन लो, नहीं तो बाहर करो राहुल गांधी और उनकी पार्टी को। अजय माकन की ये बातें सुनकर आम आदमी पार्टी में आग लगी हुई है। आम आदमी पार्टी तो पहले से ही सुलगी बैठी थी, क्योंकि कांग्रेस के नेता केजरीवाल की चुनावी स्कीम्स को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर करवाने चले गए थे। इसके बाद अजय माकन का देशद्रोही वाला बयान केजरीवाल की टीम को बर्दाश्त नहीं हुआ। इस पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कभी बीजेपी के किसी नेता को तो देशद्रोही नहीं कहा, लेकिन केजरीवाल के लिए ऐसी बात कह दी। कांग्रेस नेताओं ने कभी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तो कोई शिकायत नहीं की, कोई एफआईआर नहीं की, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ शिकायत भी कर दी। इसी आधार पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से नहीं मिली हुई है तो इस बात को साबित करे। और यह साबित होगा कैसे? आम आदमी पार्टी ने इसकी भी शर्त रख दी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 24 घंटे में कांग्रेस पार्टी अजय माकन के खिलाफ एक्शन लेके दिखाए। दूसरी शर्त है कि कांग्रेस उन नेताओं के खिलाफ एक्शन ले जो केजरीवाल की शिकायत करने थाने पहुंच गए थे। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि अगर 24 घंटे में यह शर्त पूरी नहीं हुई तो वो कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करने की मांग करेंगे कि निकालो बाहर इनको। ये कौन से गठबंधन के साथी है जो मुझे एंटी नेशनल बुला रहे? और इसके लिए इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से बात भी करेंगे। सुनिए संजय सिंह और आतिशी कैसे राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे कि करो नहीं तो निकलो। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि या तो कांग्रेस इंडिया अलायंस से बाहर होगी, या कुछ दल जो ऑलरेडी राहुल गांधी को नकार चुके हैं वो इंडिया अलायंस से बाहर हो सकते हैं, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, लालू यादव भी हो सकता है बाहर आ जाए। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के दो नेताओं के नाम लिए, एक संदीप दीक्षित, दूसरा फरहाद सूरी। आम आदमी पार्टी ने यही दोनों नाम क्यों लिए? भाई संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं और मौजूदा विधायक भी। फरहाद सूरी जंगपुरा से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। जंगपुरा से इस बार आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को टिकट दिया है। नई दिल्ली और जंगपुरा की सीट दिल्ली की सबसे हॉट सीट बन गई है। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का मजबूती से लड़ना आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। खुद कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में कांग्रेस सीटें खींचेगी तो आम आदमी पार्टी से खींचेगी। सुनिए संदीप दीक्षित को। अरे कुछ नहीं साहब, देखिए ठीक है, वो अपनी बात बोलते हैं, बेचारे हताश हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि दिल्ली में अब उनकी सरकार उनको जाते दिख रही है। जैसे जैसे कांग्रेस जो है जीतने की तरफ बढ़ रही है, और हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम क्लियर कर दें, जैसे जैसे कांग्रेस जीतने की तरफ बढ़ रही है और जीतेगी दिल्ली का चुनाव, स्वाभाविक है कि इन्हीं का वोटर हमारे पास ज्यादा आएगा तो बीजेपी का भी। बीजेपी का हम मानते हैं करीबन 30 से 40% जो हमारा वोट बढ़ेगा वहां से आएगा, और करीबन 55 से 60% वोट हमारा, 2-4-5% मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को इन्हीं की सीटें हैं। भाई हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि बीजेपी से हम सीटें खींचेंगे, उनके पास यही 5-6 सीटें, ज्यादा सीटें हम इन्हीं से खींचेंगे। तो ये डर गए हैं। यानी अजय माकन ने कहा केजरीवाल एंटी नेशनल है। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि केजरीवाल डरे हुए हैं। संदीप दीक्षित भी वही बात कह रहे हैं जो दिल्ली में कांग्रेस के सभी नेताओं को लग रही है कि अगर वो पूरा दम लगाकर लड़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का ही वोट शेयर है जो आम आदमी पार्टी में पूरा उठ के चला गया। अगर आपको मैं दिल्ली चुनाव के नतीजे दिखाऊं, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों ऐसी बात कही जा रही है, या कांग्रेस को क्यों लगता है कि केजरीवाल को ही बड़ा नुकसान होगा। जैसे अगर आप देखेंगे दिल्ली, यहां स्थिति क्या रही, आप देखिए
वोट शेयर और सीट देखिए। जैसे अगर आप 2015 में देखेंगे, 2013 में पहले देखिए, 2013 में